हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम HPRC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और इसका हम पढ़ेंगे जीके सेक्शन। ठीक है, जीके सेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग्यता सिद्धांत पर भर्ती का प्रारंभिक विचार को किसके साथ संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके साथ संबंधित कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं मैकाले कमेटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो किसने किया था, ये क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसमें है प्रतिबंध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो डैश के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसमें होगा धार्मिक राज्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग त्रुटिजन्य जीन की वजह से होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग त्रुटिजन्य जीन की वजह से होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की परत का जस्तीकरण करने के लिए धातु की परत को गलित डैश में डुबोया जाता है। ठीक है, किस में डुबोया जाता है, इसको डुबोया जाता है जिंक में डुबोया जाता है। ठीक है, लोहे की जिंक का जस्तीकरण करने के लिए धातु की परत को गलित जिंक में डुबोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है प्राकृतिक रबड़ को रासायनिक रूप में, इसको कहते हैं लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनेजाइट किसका स्रोत है। ठीक है, मोनेजाइट किसका स्रोत है, ये है थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या के आकाश में सबसे बड़ा अभिदृश्य कौन सा है, तो कौन सा है, यह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एसिड दूध को दही में रूपांतरित करने के लिए सहायक है। ठीक है, तो कौन सा है, यह है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो कौन सा है, यह है सैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वजह से पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव होता है। ठीक है, किस वजह से पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव होता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है, तो कौन सा है, यह है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप के लोगों की प्रमुख भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप के लोगों की प्रमुख भाषा कौन सी है, यह है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों की बस्ती मुख्य रूप से डैश में है। ठीक है, कहां पर है भीलों की बस्ती, यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाता है? ये कौन सा है? ये है मुस्लिम। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम की प्रमुख नकद फसल है, ठीक है, कौन सी है? ये है इलायची। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? ये है दामोदर द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है अरावली। और न्यू कौन सी है? न्यू ये है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ये है काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब अलग मुस्लिम राज्य की मांग की? तो कब की थी इन्होंने अलग मुस्लिम राज्य की मांग? ये की थी मार्च 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारत के लोगों की स्वतंत्रता को घटाया? ठीक है, किस अधिनियम ने भारत के लोगों की स्वतंत्रता को घटाया था? ये था रोलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किसके पक्ष में गया था? किसके पक्ष में गया था? ये गया था हैदर अली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों में अधिकांश किस धातु के सिक्के जारी किए? ठीक है, सातवाहनों ने अधिकांश किस धातु के सिक्के जारी किए थे? इसने किए थे लेड के सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लघु शिलालेख अशोक के धर्म अथवा धार्मिक कानून दर्शाता है? ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था लघु शिलालेख 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? ठीक है, पहले मुख्य आयुक्त हिमाचल प्रदेश के कौन थे? ये थे एनसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? यह है 972, 972। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, राज्यसभा से कितनी सीटें? राज्यसभा से हम है हमारे पास 3 सीटें। ठीक है, और लोकसभा से कितनी है? लोकसभा से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? यह है गुलाबी रोडोडेंड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल के दौरान महमूद गजनबी ने कांगड़ा किला लूटा था? ठीक है, किस साल के दौरान महमूद गजनबी ने कांगड़ा का किला लूटा था? ये कब लूटा था? ये लूटा था 1009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है? ठीक है,
सबसे ऊंचा शिखर कौन से है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरि नदी हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित कौन सी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो गिरि नदी किसकी सहायक नदी है, ये है यमुना नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित झीलों में से किसमें तत्ता पानी को गर्म पानी का झरना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तत्ता पानी जो गर्म पानी का झरना के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, ये है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मृदा परीक्षण लैब नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मृदा परीक्षण लैब नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, ये लाहौल स्पीति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ स्थित है, यह है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग रीजनिंग का है। ठीक है, हाउस इज रिलेटेड टू मैशन इन द सेम वे चेयर इज रिलेटेड टू, तो चेयर किससे रिलेटेड होगा, ये होगा कारपेंटर से। नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बॉक्सर को इन्होंने रिटर्न क्या हुआ है, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू और विजेट का बताना है रिटर्न एज। तो इसको करते हैं हम, बॉक्सर बॉक्सर को लिखा हुआ है इन्होंने ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू। ठीक है, विजिट का पूछा हुआ है, वी आई एस आई विजिट। तो हम बी को लिखते हैं 2 पे। ठीक है, और ओ को लिखते हैं हम 15 पे। ठीक है, और एक्स को लिखते हैं हम 24 पे, ए को लिखते हैं हम 5 पे, और आर को लिखते हैं 18 पर। ठीक है, उसके बाद हम ए को लिखते हैं 1 पर, क्यू को लिखते हैं 17 पर। ठीक है, और डब्ल्यू को लिखते हैं हम 23 पे, जी को लिखते हैं 7 पर। ठीक है, और क्यू को लिखते हैं 17 पर। तो इसमें क्या क्या हुआ है, ये बी से क्या जा रहे हैं, ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहे हैं, ओ से क्यू जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक्स से डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 24 से 23 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, -1। नेक्स्ट हम 5 से 7 जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। ठीक है, नेक्स्ट में ये 18 से 17 जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे वीजेट का। वी आता है हमारा 22 पे। ठीक है, और आई आता है हमारा 9 पे, और एस आता है हमारा 19 पे, आई आता है हमारा 9 पे, और टी आता है हमारा 20 पे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, हम इसमें -1 करेंगे। -1 करेंगे तो 22 -1, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम +2 ऐड करेंगे, 9 + 2, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है,
नेक्स्ट में भी हम -1 करेंगे, ठीक है। 19 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट में हम फिर से +2 करेंगे, 9 + 2 हो जाएगा 11, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर क्या करेंगे आप, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 -1, तो ये आ जाएगा 19। तो हमारा 21 पर आता है U, ठीक है। उसके बाद 11 पर आता है हमारा K, और 18 पर आता है हमारा R, ठीक है। और 11 पर आएगा हमारा फिर से K, और 19 पे आएगा हमारा फिर से S। तो ये क्या आ रहा है, UKRKS, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहिनी कहती है राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो मोहिनी राजीव से कैसे संबंधित है, ठीक है। इसका आएगा चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इज 10th from one end in a line of student and ninth from other end, ठीक है। what is the total number of student in the class, ठीक है। तो ये वन एंड से कहाँ पर है, वन एंड, एक तो ये वन एंड से 10th पे है, ठीक है, और अदर एंड से 9th पे है। वन एंड प्लस अदर एंड, और क्या करेंगे -1, ठीक है। राजेश को हम 2 टाइम काउंट करें, एक टाइम करें वन एंड से और अदर टाइम करें अदर एंड से, ठीक है। तो वन एंड से इसका रैंक है 10th, और अदर एंड से इसका रैंक है 9th, ठीक है। और कर रहे हैं हम -1, क्योंकि इसको हम 2 टाइम काउंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 19, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। कहाँ पर 18, हाँ ये है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, ये होंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंग्लिश क्या है, वी एंटर डैश द क्लासरूम, ठीक है। वी एंटर डैश द क्लासरूम, तो इसमें क्या होगा, नो प्रीपोजिशन इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टेक प्राइड डैश हर ब्यूटी, तो इसमें क्या होगा, शी टेक प्राइड इन हर ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टेटमेंट ऑन ओथ। ओथ क्या होता है, ये होता है एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज टू मैन, ठीक है, वाटर इज टू, तो क्या होगा इसमें प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु इज फॉन्ड ऑफ इन इनफ्लेक्टिंग पेन इज, ठीक है, क्या होगा इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु इज फॉन्ड ऑन इनफ्लेक्टिंग पेन। इनफ्लेक्टिंग पेन में क्या होगा, इसमें होगा सैडिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हिंदी क्या है, शुद्ध, शुद्ध शब्द में कौन सा होगा, इसमें होगा योग्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि योग्य, हाँ योग्य, शुद्ध शब्द में योग्य होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अभ्यस्त का संधि विच्छेद है। ठीक है, अभ्यस्त का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस अस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ठीक है, चंद्रशेखर में कौन सा है? ये है बहुब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नाव का पर्यायवाची नहीं है, इसमें विमान होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यमी का विलोम है। उद्यमी का विलोम क्या होगा? आलसी।